सहारनपुर की थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए एक वांछित अभियुक्त पुष्पेंद्र पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम हरियाबास थाना गागलहेडी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक डंडा भी बरामद किया है। मामले का खुलासा आज एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेसवार्ता कर किया। जी हाँ, कुछ दिनों पूर्व ये दोपहर के 4 साढ़े 4 बजे घटना हुई थी। ये कस्बा गागलहेडी चौकी क्षेत्र में एक वहाँ पर देसी शराब का ठेका है और कैंटीन है आपस में लगे हुए, जिसमें दो लड़के आपस में लड़े और जिसकी वजह से एक अनिल जो उसमें मृतक था उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। उसका जो मुख्य अभियुक्त था पुष्पेंद्र, जिसने वहाँ पे मारपीट करी थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के सामने हम पेश कर रहे हैं। विवाद क्या था सर इसमें? जैसे पूछताछ की गई थी अभी अभियुक्त से, तो उसके द्वारा बताया गया कि दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था और किसी बात को लेकर आपस में इनकी झड़प हुई। मूल रूप से जो जिसका शराब का ठेका था, उसने अभियुक्त से पैसे मांगे, उसको लेकर वो शराब के ठेके वाले के साथ भी विवाद किया उसने। अनिल भी बीच में आ गया और इसी विवाद में इसने अनिल को वहाँ पे जो डंडा पड़ा हुआ था उससे उस पे वार किया और उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक है। सहारनपुर की थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा ग्राम कैलाशपुर में फायरिंग की घटना व बलवे में वांछित दो अभियुक्त शोएब पुत्र बहरोज निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी व बहरोज पुत्र जमशेद निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को खतौली मार्ग से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक पौन्या मस्कट 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस व एक अदद छुरा भी बरामद किया है। मामले की जानकारी एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेसवार्ता कर दी। जी हाँ, बीते दिनों में कैलाशपुर में एक घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें दो पक्षों के बीच में काफ़ी समय से विवाद चल रहा था और उसमें एक पक्ष के कुछ लोगों ने वहाँ पर फायरिंग करी पहले, और फायरिंग में जो वहाँ के राहगीर थे उनको छर्रों की चोट लगी थी। उसमें कुछ लोग नामजद कराए गए थे, तहरीर प्राप्त करी थी उसमें। तो उसमें उसी मुकदमे में जब पुलिस वहाँ पर अभियुक्तों के यहाँ दबिश देने गई थी, तो पुलिस पर हमला भी किया गया था। दोनों ही प्रकरणों में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें पहले जो मेन अभियुक्त था, जो पुलिस पे जिसने हमला किया था और जिसने फायरिंग करी थी, वो ऑलरेडी सहरोज जिसका नाम था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ था। अभी इसमें दो अभियुक्त और, शोएब और उसके पिता बहरोज, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट के सामने पेश कर रही है। सर, जो पूर्व में जेल भेजा था और ये जो है एक ही परिवार के लोग हैं अलग? जी हाँ, ये एक ही परिवार के हैं और रिश्ते नाते आपस में लगते हैं। और भी इसमें अभियुक्त जो हैं उनके परिवार के, इसमें मुख्य अभियुक्त जोएब है, वो अभी तक वांछित है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम लगी हुई है। कितने अभी तक सर फरार हैं इसमें? जो इसमें टोटल जो नामित अभियुक्त थे वो 7 नामित अभियुक्त थे, जिसमें से एक ये प्रकाश में आए हैं बहरोज। तो टोटल 8 अभियुक्त हमारे इसमें हो गए हैं और जिसमें से 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकी 5 अभी शेष रह गए हैं। उसमें से कुछ लोगों के बारे में जांच पड़ताल में पता चल रहा है कि शायद उनका वहाँ पे घटनास्थल पे थे भी नहीं, उनके नाम लिखवाए गए हैं। उस पर भी जांच चल रही है। जो भी विवेचना में सामने तथ्य आएंगे प्रकाश में, उसके अनुसार इसमें आगे जिनके साथ मारपीट की गई थी पुलिसकर्मियों की, उनकी हालत कैसी है अब? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया था, वो डिस्चार्ज भी हो गए हैं। जो हेड कांस्टेबल थे वो डिस्चार्ज हो गए हैं और कुछ दिनों में वो ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेंगे। ये शोएब जो है, इसका एक वीडियो भी आया था कि ये जिम में था उस टाइम, तो ये जी नहीं, शोएब का कोई इस तरह का वीडियो नहीं है जिसमें जिम में दिखाई दे रहा है। और जोएब और शोएब 2 भाई हैं जिन पे पहले भी कई मुकदमे लिखे गए हैं और इनकी जो ख्याति है कैलाशपुर में, वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है। सहारनपुर इस्लाम नगर के सिंध खेड़ा में स्थित सुरेश मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण बैठक मास्टर अतर सिंह जी के अध्यक्षता व मास्टर सोनेश पवार के संचालन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग अपने स्कूलों को ठीक से संचालित नहीं कर पा रहे, हमारे स्कूलों को संचालन करने में बाधक बन रहे हैं। जनपद स्तर पर टीसी काउंटर साइन की आवश्यकता नहीं होती और जब यू डाइस पर पैन नंबर जनरेट हो गया है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया है टीसी के नाम पर शोषण किया जा रहा है, वो गलत है, क्योंकि जब पैन नंबर आ गया तो उसे टीसी की आवश्यकता ही नहीं है और जिले स्तर पर तो होता ही नहीं है टीसी काउंटर साइन का। इसके अलावा यूडाइस का अधिकार हमें स्कूल को मिलना चाहिए। बीएसए कार्यालय को क्यों अधिकार दिया जा रहा है? बीएसए का क्या मतलब? मेरा बच्चे का मैं डाटा मुझे चढ़ाने का होना चाहिए। यूडाइस पर काम करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत होना चाहिए और ये
अब नहीं तो कब, अब तक भी हमारा बच्चा ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, आज तक भी ऑनलाइन नहीं चल पा रहा है, यूडास पे नहीं चला है, तो इसलिए इन बच्चों को यूडास पे चढ़ाने चाहिए। मैं सारे अधिकार हमारे पास होने चाहिए, बच्चों को लेफ्ट करने का भी और जोड़ने का भी आपका चाहिए। ये जोड़ने का, और इसके बाद ये नहीं है अब लेफ्ट शिक्षा विभाग अपने यहाँ बैठे लेफ्ट कर देता है और टीसी लेने आता नहीं है, इसके बाद दूसरे स्कूल में चला जाता, वो वहाँ लोग 500 रुपये 1000 रुपये लेकर करके, तो उसके बाद विभाग लेफ्ट कर रहा है। ये मेरे पोर्टल पर यदि विभाग काम करेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विभाग टीसीओं पर शोषण करा जा रहा है, तो हमारा 50-50 हज़ार रुपये एक स्कूल के संचालक का पैसा जो है फीस का रुका पड़ा है और वो लेफ्ट किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। सहारनपुर में नगर निगम द्वारा मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में पंजाबी नाइट का आयोजन किया गया। दिल्ली चंडीगढ़ से आए कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से देर रात तक समा बांधे रखा। महापौर डॉक्टर अजय कुमार, मेला चेयरमैन मनोज प्रजापति, वाइस चेयरमैन ज्योति अग्रवाल, सलेख चंद, सन्नी नागपाल, हेमंत अरोड़ा, राहुल शर्मा, उपसभापति मुकेश गक्खर, दल नेता संजय गर्ग, कार्यक्रम संयोजक पार्षद नूतन तोमर, पार्षद राजेंद्र कोहली, पूर्व पार्षद नूतन तोमर व संजय मिद्धा आदि ने कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व रिबन काटकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत अरदास से हुई। दिल्ली से आई एंकर मयूरी ने चंडीगढ़ से आई पंजाबी सिंगर व डांस ग्रुप की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति कराई।